Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our YouTube channel, guys. My name is Mudassir Kamal and you're watching iSet Repairing Lab. So guys, आज की वीडियो में iPhone 7 जो है एक चार्जिंग के इशू में हमें मौसूल हुआ था, तो इसका बोर्ड मैंने ओपन कर लिया। आप देख सकते हो इसकी शील्ड जो है वो काटी गई है और पहले भी इस फ़ोन पे वर्किंग की गई है। कस्टमर ने जो बताया था, उन्होंने बताया कि उनका फ़ोन चार्ज नहीं कर रहा। ठीक है, तो उनसे बेसिक क्वेश्चनिंग मैंने की थी कि एक चार्जर वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और अचानक उन्होंने गाड़ी पे तो नहीं चार्ज किया, जाए यूपीएस वगैरह पे तो चार्ज किया, तो उन्होंने मुझे बताया था कि सडनली जो है वो उन्होंने कोई या तो एंड्रॉयड का चार्जर यूज़ किया था। ठीक है, लेकिन उन्होंने कोई कंफर्म मुझे आंसर नहीं दिया। तो मैंने इसको बेसिकली चेक किया था, तो मुझे लगा कि इसके चार्जिंग आईसी का मसला हो सकता है, जिसमें मैंने जो सप्लाई पे चेक किया था ये तो फेक चार्जिंग कर रहा था। ठीक है, और चार्जिंग बढ़ा नहीं रहा था। तो जैसे ही मैंने बोर्ड ओपन किया तो मुझे आइडिया हुआ कि पहले भी इस सेक्शन पे काम हुआ है, तो सबसे पहले इसी को चेंज करके देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि U2 IC जो है बेसिकली ट्राई स्टार IC जो है, ठीक है, ये 7 प्लस में या किसी भी जो है आईफोन का जो बोर्ड होता है जो 6 से लेके 8 प्लस तक है, तो ये एक बेसिक रिपेयर में आता है। तो इसको किस तरह से आपने रिपेयर करना है, मैंने आपके साथ ये सारी मालूमात आपको वीडियो में शेयर की हैं। ठीक है, तो आप जो टेम्परेचर आप नॉर्मली यूज़ करते हो आईसी रिमूव के लिए 390 है, और 60 एयर यूज़ कर सकते हैं या 70 एयर यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आपके हाथ पे कि किस तरह से आप इसको लेके चलते हो। ठीक है, तो इजीली आप आईसी रिमूव करो। ठीक है, उसके बाद जो है आप नया आईसी आप लगाओ। ठीक है, नया आईसी आप लगाओ और आपका इंशाल्लाह काम सक्सेसफुल होगा। तो आईफोन 7 प्लस में गाइस ये कॉमन इशू आता है। ठीक है, तो इसको आपने जो है स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना। पहले आप इसको जो है चार्जिंग करके देख लें। अगर तो ये 0.6 एम्पेयर चार्जिंग देता है तो ऑब्वियसली इसके चार्जिंग आईसी का इशू, यूएसबी आईसी जो है U2 जिसे कहते हैं, उसका इशू आता है नॉर्मली। ठीक है, इसके अलावा अदर रीज़न भी हो सकती हैं। कस्टमर जो है हाई वोल्टेजेस वाला चार्जर यूज़ करता है, या जो कॉपी चार्जर होते हैं, ठीक है, डिफरेंट ब्रांड के, ठीक है, तो वो चार्जर यूज़ करता है, जिसकी वजह से इसका जो यूएसबी आईसी होता है, U2 आईसी होता है, तो वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से फिर आगे से वो स्लो चार्जिंग करता है। तो अमूमन ये देखा गया है कि ये इशू बहुत कॉमन आता है। ठीक है, 7 में, 7 प्लस में, 6 में, 6 प्लस में, 6S प्लस में, 6S में भी। और इस तरह के इशू को आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो, और ये बिल्कुल इजी मनी होती है। आप ये 10 से 15 मिनट में इशू सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, तो गाइज़ अगर आपको किसी भी किस्म की इस तरह के इशू को फाइंडिंग में इशू होता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसके बारे में गाइड कर सकूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहले मैंने आईसी रिमूव किया था। ठीक है, आईसी रिमूव करने के बाद मैंने फिर पिक की मदद से आईसी का जो आईसी के पैड्स के ऊपर जो एक्सेसिव सोल्डर रह जाता है उसको सारा क्लीन करके रिमूव कर लिया। अब मैंने फिर फ्लक्स लगाई है। ठीक है, तो अब मैं नया आईसी अवेल कर लेता हूँ और नए आईसी को लगाता हूँ। आप किसी बोर्ड से भी आप आईसी निकाल के लगा सकते हो, अगर आपको जो है आपके पास कोई बोर्ड अवेलेबल है। ठीक है, और उस पर आईसी मौजूद है, अगर वो किसी भी तरह से डैमेज नहीं है, ठीक है, तो आप उसको रीवॉल्व करके दोबारा यहाँ पे लगा के यूज़ कर सकते हो। तो गाइस एक मैं आपको इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा कि आईफोन 5S से लेके 7 प्लस तक, ठीक है, आप A3 आईसी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली देखने में आता है कि A3 जो आईसी है वो ये तीनों में चल जाता है। ये तीन डिफरेंट मॉडल हैं, 6 मॉडल हैं आईफोन 6 5S से लेके 7 प्लस तक आप ये मॉडल में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
क्योंकि पहले जो नॉलेज में ये बात थी कि A3B जो है वो 5S से लेके 7 प्लस तक सपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन जो है मैंने ये भी चेक किया फिर, क्योंकि सब टाइम हमें A3B अवेलेबल नहीं होता। A3B जो चार्जिंग आईसी है, USB आईसी है, ठीक है। तो A3B की जगह हमने A3 मैंने लगा के चेक किया तो वो भी वर्क करता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपके पास अगर, क्योंकि A3B की प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है A3 की निस्बत। A3 आपको थोड़ा सा उससे सस्ता मिल जाता है, चीप होता है वो, ठीक है। तो अगर तो आप चाहते हो कि A3B यूज़ करो, ठीक है, तो बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि जो आईफोन 5 है, 5S जो है, ठीक है, उसमें A31 भी चल जाता है, A1 भी चलता है, और फिर इसी तरह से 6 प्लस में और 6 में A1 और A2 भी चलता है, ठीक है। फिर A3 6S प्लस में और 6S में A3 चल जाता है, ठीक है। इसी तरह फिर 7 प्लस में A3B, और अगर आप A3B ही आपके पास होता है तो आप किसी भी उसमें, यानी कि इन मॉडल्स में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको A3B आईसी जो है USB आईसी के बारे में गाइड किया है, कि जिसमें आपको आइडिया हो चुका है कि आपके पास अगर जो आईसी अवेलेबल हो, ठीक है, तो आप किसी भी A3B USB आईसी किसी भी आप मॉडल में यूज़ कर सकते हो। 5S से लेके 7 प्लस तक जो मॉडल्स हैं जितने भी, उनमें आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे आईसी के बोल्स मैंने आपको चेक करवा दिए हैं, और अब इसको आईसी को लगा लेंगे। तो गाइज़ आईसी को लगाने का तरीका नहायत आसान होता है। नीचे से पहले आप पैड क्लीन कर लें, ठीक है, और उसके बाद फिर जब आपने आईसी को लगाना है तो आपने फ्लक्स का इस्तेमाल लाजमी करना है, ठीक है। और उससे ये होता है कि आपके आईसी के नीचे जो बॉल्स होते हैं, वो जो बोर्ड पे पैड्स होते हैं उन पे बड़े अच्छे से फ्लो होके उनके जॉइंट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो अभी आप इस वीडियो में भी देखोगे कि किस तरह से आईसी को मैंने शेक करके चेकआउट भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर मैंने यूज़ किया है वो भी आपको बता दूँ, 390 है, ठीक है। 390 टेम्परेचर था, और जो एयर थी वो थी 40। ये जो हॉट गन मैंने यूज़ करता हूँ नॉर्मली तमाम तर इस तरह की जॉब्स में, वो मेरी क्विक है D861DW, ठीक है। ये फेमस मॉडल है, और बहुत ही इस तरह की मैंने बहुत सी जॉब्स जो है वो इसी हॉट गन से रिपेयर की हैं, फिक्स की हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो अभी तक जो है ये, क्योंकि एयर कम होती है तो इसमें थोड़ा सा इसको टाइम लगता है प्रॉपर फ्लो होने में। तो अभी ये फ्लो नहीं हुआ है। तो गाइस इस तरह का रिपेयर अटेम्प्ट करने के लिए आपको पेशेंस से काम लेना होता है, ठीक है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी होती है। जल्दबाजी अगर आप करते हो कोई भी आपसे मिसिंग हो जाती है। तो आईसी गाइस प्रॉपरली लग चुका है, ठीक है। तो इसको जो है मैं आपको पॉइंट्स भी अगर मैं चेक करवा सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसमें चेक करवाऊँ पॉइंट्स। अगर दूसरी साइड से ट्राई करते हैं, अगर यहाँ से, जी, तो गाइस आप देख सकते हो कि आपको शायद थोड़ा सा इसमें आइडिया हो रहा हो कि इसके जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो प्रॉपरली नीचे से लग चुके हैं, ठीक है। जी गाइस, तो आप देख सकते हो कि पॉइंट्स इसके प्रॉपरली नीचे बॉल्स जो है वो पैड्स पे अच्छी तरह से लग चुके हैं, ठीक है। जी तो गाइस बिल्कुल इसी तरह से आपने आसानी से आईफोन 7 प्लस के U2 आईसी को आपने इसी तरह से लगाना है। तो आप देख सकते हो कि कुछ एरिया जो है ऊपर से पहले टेक्नीशियन ने काट दिया है, तो आप बगैर काटे भी कर सकते हैं। और अगर आपको मुश्किल होती है क्योंकि इर्द गिर्द कंपोनेंट हैं और एरिया कम है,
तो आप इसको इजीली काट सकते हैं। मिनी ग्राइंडिंग पेन होते हैं, उससे आप जो है 3 कट लगा के ऊपर नीचे और साइड पे कट लगा के आप पुलर की मदद से जो नोज प्लास टाइप होते हैं बारीक, जो उनकी आगे से बिट जो होती है वो बारीक होती है, उससे आप जो है उसको पुल कर सकते हो जो आप पार्ट ग्राइंड करोगे। तो गाइस ये देख सकते हो कि ये एजेस जो हैं ये शार्प होते हैं, ठीक है। तो इनको ग्राइंड करना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये प्रॉब्लम जो है फ़ोन्स में देखी है और टेक्नीशियन को भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हुए देखा है कि उन्होंने सारी जॉब सक्सेसफुली कर ली, लेकिन उन्होंने जाली काटी थी, ठीक है, और उसको ग्राइंड नहीं किया। उससे क्या मसला होता है कि जब आप बोर्ड हाउसिंग में फिट करते हो, इसके नीचे होती है चार्जिंग स्टिक, तो चार्जिंग स्टिक डैमेज होने का ख़तरा होता है। अगर वो डैमेज हो जाती है तो फिर आपको वो चार्जिंग स्टिक भी चेंज करनी पड़ती है। तो गाइस इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।